नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि किस किस को लगती है। इससे पहले की वीडियो में हम ये समझ चुके हैं कि महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि भी चार प्रकार की होती है, वितर्क अनुगत समाधि, विचार अनुगत समाधि, आनंद अनुगत समाधि, अस्मिता अनुगत समाधि। तो समाधि किस किस को लगती है, इसके संबंध में महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन के समाधिपाद के 19 सूत्र में ये लिखते हैं कि भवभर्त्यो विदेही प्रकृति लयनाम, यानी जो विदेही हैं, जो प्रकृति लयी हैं, उनको जन्म से ही समाधि की प्रतीति होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये विदेही कौन है, ये प्रकृति लयी कौन है। विदेही वो योगी हैं जो वितर्क अनुगत समाधि को, विचार अनुगत समाधि को पार कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, जो अपने शरीर के साथ में आसक्ति को खत्म कर चुके हैं, शरीर से अटैचमेंट को समाप्त कर चुके हैं, यानी जो शरीर से परे हो गए हैं और आनंद अनुगत समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि शरीर से परे हो गए हैं, इसलिए इनको विदेही कहा गया है। प्रकृति लही वो योगी हैं जो वितर्क अनुगत समाधि को, विचार अनुगत समाधि को और आनंद अनुगत समाधि को भी सिद्ध कर चुके हैं, पार कर चुके हैं, जिनका शरीर से तादात्म्य टूट चुका है, शरीर से अटैचमेंट खत्म हो चुका है, मगर ये प्रकृति के साथ एक हो गए हैं, प्रकृति के साथ लय हो गए हैं। इसीलिए इन योगियों को प्रकृति लयी कहा जाता है। यानी जो प्रकृति लयी हैं, जो विदेही हैं, इनको जन्म से ही ये लोग समाधि की ओर जाते हैं। अब सवाल ये बनता है कि जन्म से ही इनको समाधि कैसे प्राप्त होती है। देखिए, महर्षि पतंजलि पूर्व जन्म को मानते हैं और ये कहते हैं कि जो साधक पूर्व जन्मों में वितर्क अनुगत समाधि, विचार अनुगत समाधि को सिद्ध कर चुके हैं, मगर आनंद अनुगत समाधि का अभ्यास कर रहे हैं या अस्मिता अनुगत समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश से उनका अभ्यास पिछले जन्म में रुक गया हो, तो मरने के बाद वह अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को वर्तमान जन्म में लेकर आते हैं और इस कारण से वे वर्तमान जन्म में समाधि की ओर उन्मुख होते हैं या वे जन्म से ही समाधि के अधिकारी हो जाते हैं। तो जो विदेही हैं वो पूर्व जन्म में आनंद अनुगत समाधि पर अभ्यास कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से रुक गए, और जो प्रकृति लयी हैं वो पूर्व जन्म में अस्मिता अनुगत समाधि का अभ्यास कर रहे थे, मगर किसी कारण से रुक गए। तो पूर्व जन्म में अभ्यास के कारण वे वर्तमान जन्म में समाधि के हकदार हो जाते हैं, अधिकारी हो जाते हैं। तो जो विदेही हैं, जो प्रकृति लयी हैं, वो जन्म से ही समाधि की योग्यता उनके पास होती है। इसके बाद महर्षि पतंजलि अपने सूत्र संख्या 20 में कहते हैं कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक एतरेषाम। अब जो विदेही नहीं है, जो प्रकृति लयी नहीं है, जो साधारण योगी है, उनको समाधि लगती है श्रद्धा से, वीर्य से, स्मृति से, समाधि से और प्रज्ञा से। यानी योगी को अपने अभ्यास पर विश्वास होना चाहिए, योगी को अपने अभ्यास के लिए उत्साह होना चाहिए, योगी को अपने लक्ष्य की स्मृति रहनी चाहिए, योगी हमेशा जागरूक रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। अंततः योगी को प्रज्ञा, विवेक, ख्याति, पर वैराग्य को पार कर असंप्रज्ञात समाधि की ओर जाना चाहिए। तो ये उपाय है, ये टेक्निक है, ये तरीका है। जो विदेही नहीं है, जो प्रकृति लयी नहीं है, जो साधारण योगी है, उनके लिए अभ्यास है, उनके लिए उपाय है, तरीका समाधि तक पहुंचने का। इसके अगले ही सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि तीव्र संवेगानाम आसनः, और किनको समाधि लगती है, और समाधि लगती है उनको जिनके अंदर तीव्र संवेग होते हैं, जिनके अंदर तीव्र इच्छा है समाधि को प्राप्त करने की, समाधि तक पहुंचने की। इसके अगले ही सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं मृदु, मध्य, अधिमात्रत्वात् ततः अपि विशेषः। महर्षि पतंजलि तीव्र संवेगों के आधार पर 3 प्रकार के साधक बताते हैं। पहला मृदु, यानी स्लो प्रैक्टिशनर, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दूसरा अधिमात्र, यानी मीडियम प्रैक्टिशनर, जो ठीक ठाक गति से आगे बढ़ते हैं, जो एक एवरेज गति से आगे बढ़ते हैं। तीसरा अधिमात्र, इंटेंस प्रैक्टिशनर, जो तीव्र गति से, जो अपने पूरे जीवन को समाधि के लिए समर्पित कर देते हैं और जिनके भीतर तीव्र इच्छा होती है, यही समाधि के हकदार होते हैं। इन्हीं को ही समाधि जल्दी लगती है, ये असंप्रज्ञात समाधि की ओर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं।
यानी समाज